हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज़ मुकेश पंजवानी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इससे पहले हम फंडामेंटल्स देख चुके हैं और एडमिशन ऑफ पार्टनर देख चुके हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें इस चैप्टर में भी हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कंपेरेटिवली ये चैप्टर आसान रहेगा क्योंकि कंसेप्ट्स आपके सेम हैं। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब वहां पे आ जाता है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है। ठीक है, और क्या आ जाता है आपका गेनिंग रेशियो आ जाता है। ठीक है, और क्या आ जाता है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी मालूम है कैसे फाइंड करते हैं, न्यू पीएसआर कैसे फाइंड करते हैं, है ना, गेनिंग कैसे फाइंड करते हैं, सैक्रिफाइसिंग कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें नई नहीं है, काफ़ी थोड़ा बहुत चेंजेस रहेंगे क्योंकि बहुत नई चीज़ें आपको देखने नहीं मिलेंगी। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी आपने पढ़ा हुआ है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में अगेन वही चीज़ें होती हैं कि एक जो व्यक्ति सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हमें पैसे देने पड़ेंगे और जो व्यक्ति गेन कर रहा है उससे पैसे लेने पड़ेंगे, है ना। तो ये सारा भी आपने पढ़ा हुआ है। फिर आ जाते हैं अपन रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी हमको मालूम है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन होता है एसेट्स का, लायबिलिटीज का, वो भी आप जानते हैं। ठीक है, मगर थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं, मगर बेसिक जो कंसेप्ट है वो सेम रहता है क्योंकि वहां पे एक नया पार्टनर आ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर बाहर जा रहा है। और फिर आखिर में आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो कि हमको देखनी है। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स देखेंगे। ये सारे टॉपिक देखने के बाद फिर आपके जो कंप्लीट क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन होगा। कंप्लीट क्वेश्चन मतलब जिसमें कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, रिटायरमेंट के बाद जो नई बैलेंस शीट है वो बनाना है। तो किस तरह से ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। ठीक है, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। X, Y and Z were partners sharing profits in the ratio 1/2, 3/10 and 1/5. X retired from the firm. Calculate the gaining ratio of remaining partners. देखो, रेशियोस में एक चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं। नियम है कि आपको डिनोमिनेटर सेम करना होता है। यहां पे आप देखिए तो डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, तो बेटर है कि सबका डिनोमिनेटर हम 10 बना लें। तो x का शेयर जो है वो है 1/2। 1/2 को अगर हम डिनोमिनेटर 10 बनाने जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 5/10। y के पास चलते हैं, y का शेयर है 3/10, तो वो तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर 10 है ही। फिर z के पास चलते हैं, तो z का 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10। तो आपका रेशियो जो है वो हो गया 5:3:2। इज इट क्लियर। क्वेश्चन में बोलता है x रिटायर हो रहा है फर्म से। x ये x है, ये y है, ये z है। ये क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कौन रिटायर हो रहा है। अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, तो यहाँ पे रिटायरमेंट x का हो रहा है तो x तो चला गया, तो बाकी बचे y और z। तो बोल रहा है कि इनका गेनिंग रेशियो बताइए।
आप ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को लेके जो मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। इस तरह का ट्रीटमेंट काफी बार आपके जो कंप्लीट क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, ऐसे पॉइंट वहां पे भी दिए रहते हैं और स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा टाइम खराब करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल टाइम खराब करने की जरूरत इस तरह के क्वेश्चन में नहीं है। समझिएगा, यहाँ पे x जा रहा है अपना शेयर लेके, उसका शेयर कितना है 5/10। जब वो 5/10 उसका शेयर था, वो शेयर के लिए चला जाएगा तो उसका शेयर किसको मिल जाएगा? उसका शेयर मिल जाएगा y और z को। अब y और z को किस रेशियो में मिलेगा? क्या यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है क्या कि इनका नया रेशियो इतना है, या x जा रहा है तो y को इतना दे जा रहा है, z को इतना दे जा रहा है? अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है। कैसे? सुनिए, अगर यहाँ पे ये होता कि x जा रहा है 5/10 उसका शेयर था, जो कि इसको देके जा रहा है, y और z को देके जा रहा है 2:1 में, या लिखा हो y और z को देके जा रहा है 1:1 में। अगर लिखा है y और z को दे रहा है 1:1 में, तो y और z का गेनिंग रेशियो क्या है? 1:1 ही है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर लिखा है y और z को दे रहा है 1:1 में, तो y और z का गेनिंग रेशियो अपने आप 1:1 ही होगा। अगर लिखा है y और z को देके जा रहा है 2:1 में, तो उनका गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है, मगर कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, केवल बोल रहा है y जो x जो है वो जा रहा है। तो x यदि जा रहा है तो इसका जो शेयर है ये किसको मिलेगा और किस रेशियो में मिलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, y और z का आपस में जो रेशियो है वो ही उनका गेनिंग रेशियो रहेगा। तो इनका गेनिंग रेशियो रहेगा 3:2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप क्या करोगे? आप इनका नया रेशियो लोगे, पुराना रेशियो लोगे, बैठ के कंपेयर करोगे और आप अपना टाइम खराब करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x जा रहा है 5/10 उसका शेयर था, वो शेयर y और z को किस रेशियो में मिलेगा? 3:2 में मिलेगा। Hence 3:2 is the gaining ratio of y and z. Getting my point? So बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। Old ratio of y and z itself is the gaining ratio. Got it? Clear है? ठीक है, तो अपन ये क्लियर है तो फिर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। K, L and Z are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2 respectively. L retired and surrendered 1/9 of his share of profit to K and the remaining in favor of Z. Calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio of K and Z. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। बोल रहा है L जा रहा है और L क्या कर रहा है? 1/9 ऑफ हिज शेयर। ऑफ समझते हैं, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं। ऑफ जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं और मैं बोलता हूं हाफ ऑफ माई चॉकलेट्स आई एम गिविंग टू यू। हाफ ऑफ माई चॉकलेट्स मतलब 1/2 ऑफ माई चॉकलेट्स। तो 10 into 1/2 करेंगे, है कि नहीं? तो मैं आपको बोलता हूं हाफ ऑफ माई चॉकलेट्स आई एम गिविंग टू यू। तो हाफ ऑफ माई चॉकलेट्स मतलब 10 into 1/2 आप फाइंड करेंगे, हाफ कितना होता है? 5, इतना दे दिया। तो वैसे यहाँ पे बोल रहा है 1/9 ऑफ हिज शेयर। जैसे 1/2 होता है, 1/3 होता है, 1/4 होता है, वैसे 1/9 है। 1/9 ऑफ हिज शेयर मतलब जितना भी शेयर उसको मिल रहा है उसका 1/9 वो के को दे रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे एल का शेयर पहले देखो, एल शेयर,
एल का शेयर है कितना, एल का शेयर है, ये देखो ये एल का शेयर है, कितना हो जाएगा 3/9, है ना। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ एल sacrifices 1/9, 1/9 दे रहा है ना, 1/9 ऑफ हिज शेयर, है ना, दैट इज 3/9 इंटू 1/9, 1/9 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं 3/9 का 1/9 वो देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका था कितना 3/9 था, अब उसका 1/9 दे रहा है, तो कितना हो गया 3/81, है ना। एल sacrifices 1/9 ऑफ हिज शेयर टू के को दे रहा है कितना 3/81। अब आ जाओ एल sacrifices कितना 1/9, अगर इसको दे दिया, आप समझने की कोशिश करना, मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं जिसमें से 1/4 मैं दे रहा हूं ए को, ठीक है, ध्यान देना, मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, इसमें से क्या कर रहा हूं, चलो 1/4 अगर मैंने दे दिया ए को, तो बाकी कितना मेरे पास बचेगा, या फिर मैं बोलता हूं 1/4 मैं ए को दे रहा हूं और रिमेनिंग मैं बी को दे रहा हूं। मेरे पास चॉकलेट्स हैं 10, इसमें से 1/4 मैंने ए को दे दिया, बी को दे दिया, बाकी तो 1/4 मतलब 4 में से 1, 4 में से 1 यदि ए को दिया तो बाकी कितने बचे, 4 में से 3, तो 4 में से 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/4, 4 में से 1 इसको, 4 में से 3 इसको, डन। गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ में आ रही है, 4 में से 1 ए को दिया, 4 में से 3 बी को दिया, डन। तो वैसे यहाँ पे अगर बोल रहा है कि 9 में से 1 यदि हमने के को दिया तो बाकी कितना बचा, 9 में से 8, तो हम बोल सकते हैं sacrifices 8/9 of his share टू किसको दे दिया, Z। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/9 इंटू 8/9, इसका शेयर कितना है 3/9, उसका 8/9, तो कितना हो जाएगा 24/81। इतना दे दिया के को, इतना दे दिया Z को, तो हम यहाँ अब बोलते हैं केस न्यू शेयर। अब आप सबसे पहले देखो कि के को कितना मिल रहा था, के को मिल रहा था पहले 9 में से 4, 4/9, है कि नहीं, तो 4/9 और कितना मिलने लगा 3/81, तो 3/81 और मिल गया। तो अब क्या करते हैं, इनको टोटल करते हैं। तो यहाँ पे नियम क्या है, मेक दी डिनोमिनेटर सेम इक्वल, तो इसका भी डिनोमिनेटर हम 81 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमको इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 36/81 प्लस 3/81, तो दैट वुड बी 39/81। ये हो गया के का शेयर। अब आ जाइए जेड का शेयर देख लेते हैं। जेड न्यू शेयर इज इक्वल टू, कितना पहले मिल रहा था जेड को, देखो 2/9 मिल रहा था, अभी और कितना मिलने लगा, अब और मिलने लगा ये, है ना, 24/81 और मिल गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम करना है, तो क्या हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18/81 प्लस 24/81, that would be 42/81। तो न्यू शेयर of K and Z is equal to 39:42, या फिर इसको और अपन छोटा कर सकते हैं, क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, 13 और ये is to 14,
ठीक है, ये समझ में आया। ये आ गया न्यू शेयर। दूसरा क्या पूछ रहा है आपको, गेनिंग रेशियो पूछ रहा है। तो गेनिंग रेशियो देखो दो तरीके रहते हैं। एक, काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें गेनिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर ही दिया रहता है और स्टूडेंट फाइंड करते रहते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको फाइंड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि 1/9 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का 1/9 वो किसको दे रहा है, के को दे रहा है। तो बाकी कितना बचा, 8/9। 8/9 किसको दे रहा है, जेड को दे रहा है ना। 9 में से 1 इसको दे दिया और 9 में से 8 इसको दे दिया। तो किस रेशियो में दे रहा है, 1 इसको दे रहा है, 8 इसको दे रहा है। उसके पास जितना भी है तो 9 में से 1 इसको दे दिया, 8 इसको दे दिया। तो क्या हो गया इनका रेशियो, इनका गेनिंग रेशियो हो गया 1:8। आपको फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं इस क्वेश्चन में। सो हियर द गेनिंग रेशियो इज 1:8, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही दिया है, यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और अगर फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड कर सकते हो आप। कैसे फाइंड करते हैं, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर करो, है ना। कैसे कंपेयर करते हैं मालूम है आपको, जैसे कि के का रेशियो पुराना कितना, ओल्ड और न्यू। ओल्ड है 4/9 और न्यू कितना है 13/27। ठीक है, तो अगेन डिनोमिनेटर सेम कर लो इसका। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/27। 12/27 और अब कितना मिल रहा है 13/27। तो 13 ज्यादा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड क्या कहलाता है, गेनिंग। याद है नहीं है, तो हो जाएगा 13/27 माइनस 12/27, दैट वुड बी 1/27। ठीक है, वैसे आ जाओ z के पास चलते हैं, ओल्ड न्यू। ओल्ड कितना है 2/9, न्यू कितना है 14/27। अगेन डिनोमिनेटर सेम कर दें, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हो जाएगा 6/27। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा। तो हो जाएगा 14/27 माइनस 6/27, दैट वुड बी 8/27। क्या आ गया 1:8। फाइंड करने की मुझे जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर खुद ही बोल रहा है ना, कि 1/9 उसको और 8/9 उसको। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है ये, क्लियर है। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोलता है, R.S. and M are partners sharing profits in the ratio 2/5, 2/5, 1/5. M decides to retire from the business and his share is taken by R and S in the ratio 1/1:2। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि R और S जो हैं वो M का शेयर किस रेशियो में ले रहे हैं। तो यही तो उनका गेनिंग रेशियो है, फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है ना। फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है कि इसका शेयर ये दोनों 1:2 में ले रहे हैं। तो 1:2 ही तो उनका गेनिंग रेशियो होगा ना। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो इनका नया पीएसआर, गेनिंग रेशियो फाइंड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, वो दिया हुआ है। अपन बाकी न्यू पीएसआर डेफिनेटली फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लें, R takes M's share in 1/3, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा M का शेयर है 1/5, उसका 1/3 ले लिया किसने, R ने ले लिया। कितना हो गया 1/15। ठीक है, R takes M share in 1/3। तो 1/5 M का शेयर था, उसका 1/3 कितना हो गया 1/15। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ आज न्यू शेयर फाइंड कर लो। आज न्यू शेयर इज इक्वल टू, उसको पहले कितना मिल रहा था, देखो R को मिल रहा था 2/5, अब और कितना मिलने लगा 1/15। तो बस 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6/15 प्लस 1/15, दैट वुड बी 7/15। ठीक है, सिंपल है। R takes M's share in
2/3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 2/3, तो हो जाएगा 2/15। ठीक है, 2/15। तो यहाँ पे ये हो जाएगा m न्यू शेयर, इज इक्वल टू पहले कितना मिल रहा था 2/5 प्लस कितना 2/15। तो अगेन डिनोमिनेटर सेम कर दे इसका, तो हो जाएगा 6/15 प्लस 2/15, दैट वुड बी 8/15। ठीक है, तो बस अब नया रेशियो इनका हो गया 7:8। डन। समझ में आया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या बोलता है, अशोक, अनिल एंड अजय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/2, 3/10 and 1/5. Anil retires from the firm. Ashok and Ajay decide to share future profits and losses in the ratio of 3:2. Calculate the gaining ratio. अब इस क्वेश्चन में आपको नया रेशियो तो दे ही दिया है, इस क्वेश्चन में नया रेशियो आपको दे दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इनका गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो बिल्कुल आसान है। देखो आपको क्या करना है, अशोक गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ओल्ड शेयर कितना है इसका 1/2 है ना। फिर आप लिखो क्या, न्यू शेयर, क्योंकि कंपेयर करना है हमको, तो न्यू शेयर कितना है 3/5। ठीक है, कंपेयर करना है, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 1/2, 3/5 डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर 10 कर देते हैं। तो 10 करने के लिए इसको करना पड़ेगा 5/10 और ये हो जाएगा 6/10। अब कंपेयर करना आसान हो जाएगा, एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गया ना। पहले 10 में से 5 मिल रहे थे, अब 10 में से 6 मिल रहे हैं, मतलब एक 1/10 का फायदा है ना। मगर आप कैसे करोगे, न्यू ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है न्यू माइनस ओल्ड होगा। न्यू माइनस ओल्ड मतलब गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो हो जाएगा न्यू है 6/10 माइनस 5/10, दैट वुड बी 1/10। ये आपका गेनिंग हो गया। अब आते हैं हम अनिल के पास। अनिल का गेनिंग रेशियो देख लेते हैं। कौन रिटायर हो रहा है, नहीं, अजय का गेनिंग रेशियो चाहिए हमको। कैसे फाइंड करेंगे, पहले ओल्ड शेयर फिर न्यू शेयर। ओल्ड शेयर देखो कितना है, ओल्ड है अजय का 1/5 और न्यू है 2/5। तो यहाँ तो सिंपल है 1/5 2/5, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। तो एक काम करते हैं, गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो कितना हो जाएगा 2/5 माइनस 1/5, दैट विल बी 1/5। तो ये अब अगेन गेनिंग आ तो गया दोनों का, मगर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो दोनों का डिनोमिनेटर या तो 5 कर दें या दोनों का 10 कर दें। तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 करना आसान होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/10। आप बता दो 2/10 लिख सकते कि नहीं। तो अब क्या होगा, इसका रेशियो है 1/10, इसका है 2/10, मतलब इन दोनों का गेनिंग रेशियो है 1:2। समझ में आया, क्लियर है। नोट डाउन करना है तो लेक्चर को पॉज कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। U, V and W are partners sharing profits in the ratio 2:2:1. V retires and his share is taken by W. Calculate new profit sharing ratio of U and W. बहुत आसान है।
वी रिटायर हो रहा है, वी रिटायर हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है, ठीक है। और बोलता है वी रिटायर एंड शेयर इज टेकन बाय डब्ल्यू। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू का नया रेशियो हमको फाइंड करना है। तो नया रेशियो अब कैसे होगा, पहले कितना मिल रहा था डब्ल्यू को, 1/5, ठीक है। अभी कौन रिटायर हुआ, वी का शेयर कितना था, 2/5, तो 1/5 प्लस 2/5 दैट वुड बी 3/5 डन। तो इनका नया रेशियो क्या हो गया, 2/5 प्लस 2/5 हो गया यू का, और डब्ल्यू का हो गया 3/5 डन, क्योंकि इसका शेयर तो चेंज ही नहीं हुआ है ना। ये गया तो इसने पूरा शेयर किसको दे दिया, इसको दे दिया। तो 1/5 प्लस 2/5 दैट इज 3/5 डन। सिंपल है, क्लियर है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं यही आपका कंप्लीट क्लास वर्क था। 5 क्वेश्चन थे जिसमें से अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। इसके बाद होमवर्क आपने खुद करना है, और होमवर्क का एक क्वेश्चन जो कि शायद आपको ना बने वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, मगर इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद से एक बार ट्राई करो और फिर ये सॉल्यूशन आप देखिए, ठीक है। तो पहले होमवर्क ट्राई करें, उसके बाद आप ये सॉल्यूशन देखेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे, ठीक है। इट शुड बी अ हैबिट। तो आपकी आदत ये ऐसी होनी चाहिए कि हमेशा क्लास वर्क देखा और क्लास वर्क के बाद अपन ने होमवर्क कंप्लीट किया, होमवर्क कंप्लीट करने के बाद ही आप सेकंड लेक्चर पे आए, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये होमवर्क मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत जाए, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 है। चलो तो देख लेते हैं। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 1/2, 1/8, 3/8। तो सबसे पहला काम तो ये कर लो कि डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो डिनोमिनेटर सेम कर लें तो हो जाएगा 4/8, 1/8, 3/8, ये हो गया डिनोमिनेटर। अब उसके बाद बोलता है बी रिटायर हो रहा है, तो भाई ठीक है, ये आपका बी भाई साहब जा रहे हैं, है ना। बी रिटायर एंड सरेंडर्स 1/9 फ्रॉम हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर नहीं है, फ्रॉम हिज शेयर है। फ्रॉम मतलब इतना दे दिया, इतना मतलब अब समझो 1/2 ऑफ हिज शेयर होता है तो हम आधा फाइन करते हैं, है ना। जैसे मैं बोलता हूं कि आई हैव 10 चॉकलेट्स एंड आई गेव यू हाफ ऑफ माई चॉकलेट्स, तो ऑफ लगा रहा हूं तो 10 का आधा निकाला हमने। और यदि मैं बोलता हूं आई हैव 10 चॉकलेट्स एंड आई एम गिविंग यू हाफ चॉकलेट, हाफ मतलब हाफ ऑफ दी चॉकलेट अलग होता है, मेरे पास जितने भी हैं उसमें से मैं आपको केवल आधा दे रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट। तो फ्रॉम और ऑफ में फर्क होता है, इसका डिस्कशन अपन ने एडमिशन में किया हुआ है। फ्रॉम मतलब सीधा सीधा माइनस कर दिया, और ऑफ में आप पहले कैलकुलेट करते हैं फिर माइनस करते हैं। देख लिया। तो यहाँ पे बोलता है 1/9 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ, तो 1/9 दे दिया और बाकी जितना भी बचा वो किसको दे दिया, रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। तो जब फ्रॉम होता है तो सीधा सीधा माइनस करते हैं, ठीक है ना। मतलब उसके बाद जितना भी था उसने क्या किया, 1/9 दे दिया और बाकी जितना भी बचा वो किसको दे दिया, सी को दे दिया, ठीक है। देखो मैं आपको